हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज हम सब देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम आपको बता दें, अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है और साथ ही साथ नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या मीनिंग एंड डिफिनेशन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, नेचर क्या है, स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और साथ ही साथ देखेंगे क्या लिमिटेशन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए दोस्तों, अपने इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली दोस्तों फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली स्टडी करता है कि किसी भी इंडिविजुअल और फर्म को किस तरह से एलोकेट करें हम रिसोर्सेज को, जो भी है, जैसे कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन को। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील करता है प्राइस एंड प्रोडक्शन को किसी भी सिंगल मार्केट में, और इसका इंटरेक्शन भी होता है बहुत सारे मार्केट से भी। बट अगर इससे हम हटके कर काम करते हैं तो इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट टू माइक्रो इकोनॉमी में आ जाता है। थर्ड पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फार्मूलेट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल। बहुत सारे मॉडल फॉर्मेट करता है, यानी कि बनाता है, जो कि किसी लॉजिक या ऑब्जर्व करता है ह्यूमन बिहेवियर को, और आगे जाके ये इस मॉडल को आगे टेस्ट करता है रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू के बिल्डिंग के थ्रू देखें तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। बेसिकली इनके थ्रू ये कहा जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है स्टडी करता है किसी एक पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ को। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड को लेकर बात की जा रही है, किसी भी इंडिविजुअल की बात की जा रही है, किसी इंडिविजुअल प्राइस, पर्टिकुलर हाउस होल्ड या पर्टिकुलर फर्म की बात की जा रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अगर हम लेफ्ट विच के थ्रू देखें तो इनके थ्रू भी ये डिफिनेशन कहती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर, कि किसी भी एक इकोनॉमिक्स यूनिट्स को कैसे हम कंज्यूमर्स, रिसोर्सेज ओनर एंड बिजनेस फर्म को कैसे हम एलोकेट करें कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। आगे हम लोग देखते हैं कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली इसको हम नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 पॉइंट दिए हुए हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो फर्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। बेसिकली यहाँ पे डिमांड और सप्लाई से लेके बात की जाती है, जो भी प्राइसिंग का जो मैटर है दोस्तों, क्योंकि प्राइसिंग बेसिकली पूरा डिपेंड होता है, डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगा। अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है तो वहाँ पे रेट कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का एक रिलेशन होता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो इस तरह से उसकी डिमांड बढ़ी रहेगी। ठीक है। और उसके बाद थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अगर हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये सब भी मैटर करते हैं किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को लेकर, किसी भी फर्म को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को लेकर ये मैटर करता है, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें। ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट ये है कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बेसिकली दोस्तों थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यहाँ पे इसका मैटर ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस। ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखा जाता है कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ सोशल वेलफेयर, किस तरह से हम सोशल वेलफेयर को हम वेलफेयर प्रॉफिट दे सकें। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, जैसे कि इफ़िशेंसी ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाएं, एफिशिएंसी ऑफ इन कंजप्शन को हम बढ़ाएं, ओवरऑल इकोनॉमिक इफ़िशिएंसी हम बढ़ाएं, तो यहाँ पे जो सोशल है उसकी वेलफेयर के बारे में हम बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हेल्पफुल टू स्टडी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। बेसिकली ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हेल्पफुल करता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को। ठीक है, स्टडी करने में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि इंडिविजुअल बिहेवियर एनालिसिस करता है। किसी भी इंडिविजुअल, जैसे किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस को, तो ये लेके कंसर्न होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
हम किसी भी एक हाउस होल्ड को या किसी भी कंपनी को किस तरह से एलोकेट करें रिसोर्सेज को, प्राइसिंग मैक्सिमाइजेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, फ्री इंटरप्राइजेज इकोनॉमीज, पब्लिक फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड, सोशल वेलफेयर। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक के, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या लिमिटेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द होल इकोनॉमी। हम अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमको पूरी होल इकोनॉमी की अगर नॉलेज ना हो तो हम वहाँ पे पूरी तरह से हम किसी भी पॉलिसी को लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द होल इकोनॉमीज। बेसिकली नॉट अप्रोप्रिएट है पूरी इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि परफेक्ट कंजम्पशन, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है किसी के पास, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है, ठीक है, कि उसकी क्या डिमांड है, उसके पास कितने पैसे हैं। तो नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द होल इकोनॉमी बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक। तो जैसे कि पर्सन टू पर्सन वेरी करने की वजह से अनरियलिस्टिक है ये मेथड। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन नॉट बी स्टडी थ्रू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारी जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं कर पाते हैं, लेस इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत कम इंपॉर्टेंस है। उसके बाद सिक्स पॉइंट है कि इंडिकेट डाटा। बेसिकली यहाँ पे जो वो डाटा हमारे पास निकल के आते हैं वो हमको इनअप्रोप्रिएट रहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से जो डाटा हमको मिल पाते हैं वो सही नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें।